हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गानी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट और बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। इसलिए हमें इन मंथ को इंजॉय तो करना ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातों का ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारे बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, ग्रोथ अच्छे से हो और हमें एक हेल्दी बेबी मिले। ठीक है। इन मंथ में प्रोटीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मंथ के अकॉर्डिंग आपका जो बेबी बम्प है वो नज़र नहीं आ रहा होता है। ऐसे में आप परेशान होती हैं, गायनी के पास जाती हैं, तो वो शक की बिना पर आपको सोनोग्राफी भी एडवाइस करती हैं कि पता चल सके कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है और बेबी का वज़न ठीक आ रहा है। अगर बेबी का वज़न कम आ रहा है या फिर आपका वज़न कम आ रहा है, तो ऐसे में आपने अपनी डाइट में प्रोटीन्स ऐड करने हैं। आप दालें, बीन्स, इसके अलावा नट्स और सीड्स अपनी डाइट में बढ़ा दें। इसके अलावा डॉक्टर आपको प्रोटीन बिस्किट्स और प्रोटीन पाउडर वगैरह भी सजेस्ट करती हैं, वो भी आप अपनी डाइट में ज़रूर लें। प्रोटीन को डाइट में ऐड करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये इस टेस्टी भी होता है, आप इंजॉय भी करती हैं और इससे आपकी और आपकी बेबी का वज़न भी बढ़ता है और आपका बेबी हेल्दी भी रहता है। इस टाइम में बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है, वह बहुत तेज़ी से चीज़ें सीख रहा होता है, तो इसलिए आप जो भी करेंगी आपका बेबी वो चीज़ें अडॉप्ट करेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि गुस्सा ना रहें, आप टेंशन में ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा काम रहें, खुश रहें। ठीक है। आप खुश रहेंगे तो आपका बेबी भी खुश रहेगा और उसकी ग्रोथ भी हेल्दी रहेगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने स्ट्रेस नहीं लेना है और खुशी खुशी से ये आपने टाइम पीरियड गुजारना है। बॉडी पेंस, बॉडी डिस्कम्फर्ट्स अब हो सकती हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत आप वॉक करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आप वॉक करने जाएं तो कोशिश करें कि एक पानी की बोतल अपने साथ रखें छोटी, क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 8वां महीना शुरू हो गया है, इसमें काम करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अब तक आप जो भी काम ठीक ठाक से करते आ रहे थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। घर के काम जैसे कि किचन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है। नीचे फ्लोर पे बैठ के आप काम कर सकती हैं। फ्लोर पे बैठ के काम करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना है। कभी थोड़ा आप बैठ लें, थोड़ा आप खड़े हो जाएं, इस तरह से आपने अपने काम करने हैं। ज़्यादा देर खड़े रहने से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है, बेबी को मूवमेंट करने में भी मसला होता है और इसके अलावा आपको डिस्कम्फर्ट जो होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा इस टाइम पे जॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़े खुल गए होते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से। इसलिए आपने सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते वक्त एक किसी का सहारा ले लेना है, किसी को पकड़ के चढ़ना है। और आपने उठते बैठते चलते फिरते इस बात का बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आप स्लिप ना हो जाएं। ठीक है। आपने जो भी काम करना है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इन तरीक़ों से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इन तरीक़ों से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।